1947-48 में भारत पाक युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। समय आ गया है झांग पर कब्जे का। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाकर फौज का मान बढ़ाएंगे। हम लड़खड़ाएंगे नहीं, हम असफल नहीं होंगे। निडर होकर झांग की ओर आगे बढ़ो दोस्तों। में भार हर किसी से अपना कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद करता है। जय हिंद। ये शब्द थे ब्रिगेडियर उस्मान के पैरा ब्रिगेड कॉमरेड्स 50 के लिए साइन किए ऑर्डर में। 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर में जन्मे मोहम्मद उस्मान पुलिस अधिकारी के बेटे थे। उनके पिता चाहते थे कि वह सिविल सर्विस ज्वाइन कर, लेकिन उस्मान फौज में जाने के अपने फैसले पर टिके रहे। उस्मान बहुत बहादुर और हिम्मती थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बच्चे को बचाने के लिए वह कुएं में कूद गए थे। उनकी नेतृत्व क्षमता भी गजब की थी। तभी तो बहुत कम समय में वह ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंच गए। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नौशेरा और झांग क्षेत्र को बचाने में उनका अहम योगदान रहा। आइए इनके बारे में बताते हैं कुछ दिलचस्प तथ्य। एक, महज 20 साल की उम्र में मोहम्मद उस्मान को प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट इंग्लैंड में दाखिला मिला। 1932 में अकेडमी गए 10 लोगों में से एक उस्मान थे। रॉयल मिलिट्री अकेडमी का वह आखिरी बैच था, क्यों कि उसी साल देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी की शुरुआत हुई। तो जब उन्हें बलोच रेजिमेंट में कमीशन मिला तब उनकी उम्र 23 साल थी। विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान और बर्मा में वह लड़े। अप्रैल 1945 से अप्रैल 1946 तक उन्होंने 10वीं बलोच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन की कमान संभाली। 3, मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बनाए जाने का रॉकेट ठुकरा दिया और भारतीय सेना के लिए ही अपनी सेवाएं देते रहे। भारत पाक बंटवारे के समय पाकिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तानी सेना में आने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला, मगर वह नहीं माने। जब बलोच रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई तब उन्हें डोगरा रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया। 4, ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर खिताब दिया गया था। जनवरी 1948 में जब पाकिस्तान ने नौशेरा में हमला किया था तब ब्रिगेडियर उस्मान ने उस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुआ नौशेरा सेक्टर को बचा लिया था। पाकिस्तान को उस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ था, उसके करीब 900 सैनिक मारे गए था, जबकि भारत ने अपने 33 जवान खोए। 5, नौशेरा सेक्टर पर कब्जे के पाकिस्तानी मंसूबों पर जब पानी फिर गया तब पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान का सिर कलम करने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 6, अपने 36वें जन्मदिन से सिर्फ 12 दिन पहले 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए। नौशेरा में हार नई के बाद पाकिस्तान ने झांग पर हमला किया और जबरदस्त बमबारी की। इसी हमले में ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में दफनाया गया है। 7, मरने के पहले उनके आखिरी शब्द, मैं मर रहा हूँ लेकिन इस इलाके को नहीं छोड़ना जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। 8, आज तक युद्ध के मैदान में शहीद होने वाले वह भारत के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी रहे हैं। आजादी के समय भारतीय सेना में कार्यरत 18 ब्रिगेडियर में से वह एक थे। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। 9, उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। 10, झांग में ब्रिगेडियर उस्मान के नाम का एक स्मारक बनाया गया। स्मारक उसी पत्थर पर बनाया गया है जहां वह शहीद हुए थे।